हाँ जी, तो हम लोग ABCD पढ़ रहे थे ना, कहाँ तक हुआ था? लेफ्ट राइट तक हम लोग देख लिए थे कि बताइए कि लेफ्ट राइट में क्या होगा, जोड़ होगा कि घटाव होगा? लेफ्ट राइट प्लस होगा, और राइट लेफ्ट में राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, और राइट राइट। पी का अपोजिट क्या होगा? हाँ आइए, कमला पसंद बताए थे ना, KP। L का अपोजिट O, ठीक है। Q का अपोजिट J, मतलब याद है ना जी। बताइए कि C का अपोजिट X, F का अपोजिट U। चलिए, तो अभी हम देखने वाले हैं उसके बाद का नेक्स्ट टाइप, ठीक है, उसके बाद वाला टाइप, टाइप 9 हम लोग देखने वाले थे उस दिन, आज ये खत्म हो जाएगा। आइए आइए, आ गए आप। टाइप 9 में क्या आएगा? कहाँ बैठेगा? बैठो, कहाँ बैठने का? आइए। अच्छा, ज्यादा अगर भीड़ होगा तो फिर 2 बैच में बदल दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, ज्यादा अगर दिक्कत होगा तो 2 बैच में कर देंगे। हाँ, ये कि अगर थोड़ा भरा हुआ रहता तो पढ़ाने में एनर्जी मिलता है। अगर दिन भर एकदम खाली पेट है, अगर 100 लोग को बैठा दीजिए और बोलिए पढ़ाइए, तो फिर भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। कहाँ बैठने का मन है? हाँ, इसमें तो हो सकते हैं एक आदमी। थोड़ा सा आप इधर कर लीजिए, हाँ, आराम से, गिरना नहीं है। चलिए, बढ़िया है। हाँ, फैन स्पीड बढ़ा लो ना, जाकर 4 पे कर लो। लास्ट में एक ऑप्शन और है, तो ऊपर में एक बोर्ड लगा देंगे, लेकिन दरी बिछाना होगा। कभी पढ़े आप लोग ऐसा? बोरा पे पढ़े हैं? अब जो अब जो CBSE से पढ़े होंगे उन लोग बोरा पे नहीं पढ़े होंगे। हम लोग तो भाई बोरा पे पढ़े हैं सरकारी स्कूल में। हाँ, घर से लेके जाना होता था। तो जो एक सीमेंट वाला बोरा होता है ना, उसी को हम लोग करके और किताब के साथ उसको अरेंज करके रख देते थे, ठीक है। नहीं गए आप? अच्छा, बोरा पे नहीं पढ़े ना। हम लोग तो भाई बोरा पे पढ़े अच्छे से। खैर, हाँ, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप 9 में क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को एक नया सीरीज बना दिया जाएगा। बातचीत नहीं। हाँ, उधर देखिए, वहां बैठ, खाली है वहां पे। हाँ, पीछे जाइए, तो बहुत आराम से बैठा हुआ दोनों, ठीक है। बैठे भी एकदम बैग ऊपर रखिए, वो बहुत आराम से बैठा हुआ था, अंकुश ना जी। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि अल्फाबेट को उलट दिया जाएगा। जैसे अगर हम बोल दें, बातचीत में अब ध्यान से देखिएगा, कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें, तो विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ? A से Z की जगह पे Z से A लिख देंगे, ठीक है। तो अब फिर बोलेंगे, बताइए कि राइट बाएं से, देखिए A to Z जो होता है उसको अगर हम उल्टा लिख दें, Z to A लिख दें, ठीक है। अब पूछे, बताइए कि लेफ्ट साइड से 10वां नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? तो लेफ्ट साइड से 10वां नंबर पर वो तो तब होगा ना जब A to Z लिखा हुआ है। आपका अभी सीक्वेंस चेंज कर दिए, Z to A कर दिए, तो क्या होगा बताइए? हाँ, तो अब देखिए J होता तो J के उल्टा क्या होता? Q। आ जाओ, अंदर आ जाओ जी, तो Q हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? क्योंकि देखिए ये सब एक दूसरे का ऑपोजिट जगह आ जाएगा। A की जगह पे Z, Z की जगह पे A। हाँ जी जोसेफ, बहुत लंबा बातचीत चल रहा है भाई क्लास में। झगड़ा हो गया क्या? मना रहे हैं? अब पीछे जगह नहीं, उसमें बैठ जाइए, इसमें तो एक आदमी हो जाएगा। नहीं, गीता आप यहाँ आ जाइए, आपको प्रमोशन मिल गया, आगे आ जाइए आप। बैठ जाइए यहीं पे, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। आप थोड़ा सा इधर ही, आप ही आ जाइए। नहीं आइएगा, बोले लेट से आई है तो पीछे बैठेगी ना।
चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट से हमें बनाना होगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, अब बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। तो ये होशियार बनी थी। ऐसा करिए, नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आपने एक ब्लैक वाला चेयर लाइए, ब्लैक वाला चेयर लाइए। अच्छा कोई, आप स्पेशल चेयर आपको दे रहे हैं हम, स्पेशल चेयर। आप थोड़ा सा इधर ही करिए, एक ब्लैक वाला चेयर लाइए नहीं आपसे, अच्छा वाला स्पेशल चेयर। और आप लोग थोड़ा थोड़ा उधर, थोड़ा थोड़ा करिए, उधर सट जाइए उधर, और थोड़ा सटिए, और सटिए, आप लोग भी सटिए थोड़ा उधर। अब पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने के साथ साथ अब जो है ना प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। आप आराम से बैठिए, एकदम टेक लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अंग्रेजी वर्ड माला के पूरे अक्षर को अगर हम विपरीत क्रम में लिख दें, यानी जेड से ए तक, तो लेफ्ट से 10वां अक्षर के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या है कि अगर अंग्रेजी वर्ण माला को विपरीत क्रम में लिख दें, है ना, तो बताइए कि लेफ्ट से 10वां के राइट में 7वां। तो सिंपल हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट से 10 है के राइट में 7, तो लेफ्ट राइट में एडिशन का काम होता है। तो 10 और 7 17, 17 का मतलब क्यू। अब क्यू के उल्टा क्या होता है, जे। आपका आंसर जे हो जाएगा। हम क्या किए, एक बार फिर से समझिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला को ए से जेड तक को पहले उल्टा लिख दिए। हम एक बार लिख के भी बता दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि आप उतना आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिए। जैसे ए बी सी डी ई, ए से जेड तक हो गया। अगर इसको विपरीत क्रम में लिख दी, यानी उल्टे क्रम में, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा जेड, यहाँ पे वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, ठीक है जी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, डी डब्ल्यू, डी, सी, बी और ए। ये हो गया। अब अगर हम बोले कि लेफ्ट से 10वां, पहला दूसरा, लेफ्ट से अगर हम बोले 10वां, ठीक है, तो लेफ्ट यहां लेफ्ट है, पहले जो था ए से जेड लिखा हुआ था, अब जेड टू ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से बात करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, ये 10वां हो गया लेफ्ट से। ये राइट में 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, देख सकते हैं जे आया। तो इतना हम नहीं करेंगे एग्जाम में, सिंपल से क्वेश्चन को बना लेंगे कि लेफ्ट से 10 के और राइट में 7, लेफ्ट राइट में हम एडिशन का काम करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 17। 17 का रियल मीनिंग क्या होता है, क्यू। अगर रियल में देखते हो तो क्यू होता, क्यू को उल्टा बता देंगे। झारखंड क्वीन बोले थे, जंगल क्वीन या झारखंड क्वीन, तो क्यू का अपोजिट जे हो गया, या जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं कि 27 में से घटा दीजिए कितना, 17, तो कितना आ गया 10, 10 का मतलब जे होता, वो भी कर सकते हैं आप, सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाइए इसको, कि अंग्रेजी वर्ण माला को अनुक्रम को उल्टे करें और फिर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि which letter is 9th to the left or 24 from the left in the new series। मतलब अंग्रेजी वर्ण माला को उल्टे क्रम में लिखने के बाद बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। सबसे कॉर्नर में कुछ नए हमको दिख रहे हैं चेहरे। हाँ जी, आप खड़ा हो जाइए। सबसे लास्ट में अपना परिचय, अपना परिचय बताइए। संतोष, जिंदगी में संतोष है, जिंदगी में संतोष है, सेटिस्फाइड है लाइफ से। कहां से आप संतोष, बढ़िया। तो क्वालिफिकेशन,
12 पास हो गए हैं, सुकून मिल रहा है अब। हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया, हटाओ, टेंशन नहीं लेते हैं ज्यादा, तो लिखवा लेते हैं। कब हुआ 12 कब पास किए हैं? फिर करवा लीजिए एडमिशन, क्या हो जाता है। शर्मा जी जिंदाबाद है, टेंशन नहीं लेना, बीए ले लीजिए और शर्मा जी को याद करते रहिए। हाँ जी, चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिनका पहला दिन होता है उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। रेडी है बोलने के लिए? आपके मामा के जीजा आपके कौन लगेंगे? हाँ हाँ जी, राजकुमार पुराण, हमको सुनाई दे दिया, उनको नहीं सुनाई दिया, इसलिए आप मत बोलिए। हाँ जी बताइए, आपके मामा के जीजा आपके कौन लगेंगे? मौसी? अंकुश और राजकुमार दोनों मेहनत से बता रहा है, लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहा है। हाँ जी, जिगरी दोस्त है ना, इसीलिए मैं बता रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए बैठ जाइए। हाँ तो आया कुछ आंसर इसका? सिंपल है, 24 में से कितना घटा देंगे? 9, तो कितना आ जाएगा? 15। 15 मतलब क्या होता है? ओ के उल्टा एल होता है, आपका जवाब एल हो जाएगा। एल कहीं ऑप्शन में है? ये हुआ। अब बोलेगा सर ये कैसे हो गया, है ना? तो इसको आपको समझना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमें सब एक दूसरे का ऑपोजिट आ जाएगा Z2A में, तो बाएं तरफ से हमें जाना है। देखिएगा, लेफ्ट से 24वां, तो लेफ्ट से 24 का मतलब क्या हो गया? x। अब ऐसे ही बना रहे हैं, फिर बाद में उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये बाएं 9वां, इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। अब ओ के जगह पे क्या आ जाएगा? एल। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, उसके बाद एल, या एल आ जाएगा। डायरेक्टली उसका उल्टा कर देंगे, एल का अपोजिट ओ या ओ का अपोजिट एल। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। इसको देखिए तो क्या होगा आंसर, वही आएगा, ध्यान से देखो ना जी। आ जाइए, देखो कहीं उधर उधर जगह सेम होगा। भाई मेरे राइट से बोल रहा है ना, राइट से 9वें, ठीक है, राइट से, दोनों राइट है ना? विच लेटर इज 9? देखिएगा, दाएं से 24वां, वो बाएं था मेरे भाई, यहाँ पे बाएं था, प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, तो 24 में से कितना घटा देंगे? 9, तो कितना हो गया? 15। ये 15 किधर से? राइट से, तो इसका ओ हो गया आंसर। आया समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, वो नहीं होगा। अच्छा चलिए, देखिएगा यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा कृष्ण कुमार, देखिएगा, अगर हम इसको उल्टे क्रम में लिख दें, ठीक है, फिर हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ए आ जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। हो गया ना? अब देखिएगा, दाहिने से 24वां बोल रहा है, हमें पता है कि राइट यहां पे होता है। अगर दाहिने से 24वें नंबर पर आए, जरा गौर करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 24, हम डायरेक्टली एक्स पे आ जाएंगे। दाहिने से 24वां का मतलब एक्स हो गया। ये दाहिने 9वां, दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, होगा, हुआ ना? अब तो ये इतना करने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे? भाई साहब यहाँ बोल रहे हैं कि राइट से 24 के राइट में 9, तो 15 हुआ, ये 15 है राइट से, और हमें पता है कि यहाँ जो अल्फाबेट ABCD राइट से ही लिखा हुआ है, तो ABCD राइट से 15वें नंबर पर तो ओ आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि सब तो उल्टा लिखा हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। आया समझ में कृष्ण कुमार? हाँ हाँ, अच्छा
वो देखिए तब करते हैं जब आपको ABCD लेफ्ट से लिखा होगा ABCD Z तक, तो जो राइट में आता है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर पूरा ABCD को ही राइट से लिख दिया है तो फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसी हिसाब से O का मतलब 15 बता देंगे, क्योंकि ये उल्टा क्रम में लिख दिया ना सारा चीज। तो जो पहले लेफ्ट में था अब वो राइट में हो गया है। हाँ, यहां जब अगर लेफ्ट से आएगा नया श्रृंखला में तो उसको राइट में बदलेंगे, क्योंकि ABCD को राइट से लिखा गया है। समझ आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कृष्ण कुमार आए समझ में? देखिए देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आपका चेहरा से पता चलता है, लेकिन जब समझ में आ गया तो चेहरा भी तो कुछ मुस्कुरा दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। एक बार फिर से, नहीं जबरदस्ती नहीं करना है, आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक क्रॉस क्वेश्चन करिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो फिर आप ही को बनाना, हम वहां तो रहेंगे नहीं। ये वाला ऑप्शन मिलता है अंधा लोग को, जिसको एस्क्राइब बोलते हैं। देखिए सबसे पहले इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि ABCD नॉर्मल नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। यानी नॉर्मल ABCD बाएं से शुरू करते हैं A से और Z पे दाहिने में खत्म होता है। अगर नॉर्मल ABCD में पूछेंगे हम आपसे कि बताइए कि ABCD लिखा हुआ है कि राइट साइड से 10वें नंबर पे जो अक्षर होगा, बताइए कौन सा अक्षर होगा राइट साइड से 10वें नंबर पर। तो हम करते क्या कि 27 में से 10 घटाते हैं तो 17 हो गया। 17 का मतलब अब हम बताते हैं कि वो अक्षर Q है। अब कोई बता सकते हैं कि जो राइट से हम 10th बोले हैं उसको लेफ्ट में कन्वर्ट क्यों किए? जैसे जो राइट साइड से 10वां अक्षर है उसको हम लेफ्ट से 17वां पहले क्यों निकाले? वजह क्या है? क्योंकि नॉर्मल ABCD में हमें याद करना है A का मतलब A1, B का मतलब 2, C का मतलब 3 और Z का मतलब 26। हमें ये याद है, ठीक है। अगर कोई दाहिने से बोलेगा तो उसको तुरंत हम बाएं में बदल देंगे। क्लियर है? ये चीज को आप जानते हैं। अगर हम बोलेंगे बताइए कि राइट साइड से कोई अक्षर आया जो कि है ये 20वें नंबर पर, तो बताइए वो अक्षर कौन सा होगा? तो हम 20 का मतलब T जानते हैं तब जब वो बायां से होता है ना, लेकिन ये दाहिने से 20 है, तो हम क्या करते हैं 27 में से घटा देते हैं कितना? 20 को। कितना आया? 7। 7 का मतलब G हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन हम ऐसा बोल दें कि ABCD को हम लिख दिए दाहिने तरफ से ABC ऐसे करके Z तक, अब हम आपसे पूछते हैं कि दाहिने से पहले नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? दाहिने से पहले नंबर पर A हुआ। दाहिने से 10वें नंबर पर कौन होगा? J। दाहिने से 20वें नंबर पर कौन होगा? ये T हो जाएगा। समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये दाहिने से जब लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राइट से ही लिखा हुआ है। अभी जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राइट साइड से 24वां अक्षर, तो राइट से 24वां पहले मैनुअली देख लीजिए। राइट से 24वां नंबर पे कौन हुआ? W हुआ। अब इसके राइट में 9वां, राइट में पहला दूसरा, अच्छा सॉरी 24वां है ना जी, ठीक है 23वां हुआ, तो ये 24वां X हो गया। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। ये नए सिंगल यानी रेड वाला में गिन रहा है कि ये बाएं 9वां, के दाहिने 9वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9वां। आपका आंसर क्या आ गया? वो आ गया। अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल अवस्था में रहता तो वो आपका 15 को फिर हम बदलते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो ये राइट से 15 को हम लेफ्ट में बदलते हैं, तो 27 में से 15 घटाते तो 12 आ जाता। 12 मतलब L बोलते हैं। अगर वो अवस्था नॉर्मल रहता तब, ये उल्टा में खुद लिखा हुआ तो इसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? हाँ, कोई दिक्कत अभी भी किसी को है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी बनाइए इसको, इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ पूछिए। नहीं, उल्टा क्रम में रहेगा ना, तो जो बाएं से आएगा उसको दाहिने में बदलना होगा। एक क्वेश्चन और इसको बनाइए ना पहले, हम फिर बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए फिर हम दो एक और इससे बता रहे इजी करके।
ठीक है। और अगर जो आदमी इससे पहले का ही क्लास नहीं किए होंगे कि लेफ्ट राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये समझ में आने थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा, पेन को खाली रखने से बेहतर है, आप यहाँ पे 1-2 घंटा के लिए तो आए हैं, बल्कि अभी 4 घंटा के लिए आए हैं, तो खाली बैठने से बेहतर है कुछ बनाइए, लिखिएगा जी। यू आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर सकते ना कि A to Z को Z to A पहले लिख लीजिए वहां पे, फिर रिलेट करिए, क्या आएगा? एल आएगा ना। देखिएगा, तो नई श्रृंखला में दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरे स्वर के बाएं सातवां। तो अब देखिए, अब पहला स्वर कौन सा होता है? फर्स्ट वोवेल ए। सेकेंड वोवेल कौन सा होता है? ई। थर्ड वोवेल कौन सा होता है? आई हुआ। और चौथा वोवेल कौन सा होता है? ओ। और पांचवा वोवेल यू। ये तो जानते हैं। अब यहां से अगर देखिएगा, ये पहला वोवेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वोवेल हुआ। लेकिन अब क्या लिखा है कि दाहिने से सब श्रृंखला को लिखा गया है। ठीक है, अगर हम राइट से लिख दें इसको, तो क्या बोला है? दूसरा वोवेल। तो यहां पे सपोज ए आ जाएगा, यहां पे बी आ जाएगा, सी, डी और यहां पे ई। तो ये दूसरा वोवेल हो गया। राइट साइड से दूसरा वोवेल के लेफ्ट में, के बाएं सातवां के बाएं। अब देखिए, ये लेफ्ट से कितना नंबर पे? 5वें नंबर पर है। 7 और बढ़ जाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या होता है? एल होता है। दाहिने से 12 का मतलब एल तब होगा जब ये उल्टा क्रम में लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हाँ अच्छा, ईमानदारी से बताइए, हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा। कितने लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है? आपको और आपको और आपको। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वो सब समझ में आ रहा था? ठीक है, अगर हम क्वेश्चन ऐसा कर दें, चलिए, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको बताइएगा आंसर। ठीक है, अगर हम बोल दें आपसे लेफ्ट से छठा अक्षर, लेफ्ट से छठा अक्षर के राइट नौवां अक्षर कौन सा होगा? वीर चंद्र आप बताइएगा और आप पुष्पा, दोनों ध्यान देखिए कि बाएं से छठा के दाहिने नौवां अक्षर कौन सा होगा। और वीर और पुष्पा दोनों बताइए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, एक बार बताइए तो सही कि लेफ्ट से नॉर्मल है, कोई उल्टा नहीं लिखा हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये मान के चलिए आपका नहीं है, नॉर्मल एबीसीडी है। नॉर्मल एबीसीडी में अगर हम आपसे पूछे कि लेफ्ट से छठा के राइट में नौवां अक्षर कौन सा होगा, वीर पहले आप बताएंगे। वीर कब से सबका नाम हो गया जी? और वीर चंद्र आप बता रहे हैं। जब अगर इसमें इतना समय लग रहा है तो कैसे हम आगे उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ जाएगा? क्या होगा जी? हम उतना बोले, हम तो सिर्फ आंसर पूछ रहे हैं ना आपसे। आंसर बोलिए, ए से जेड तक कोई एक लेटर का नाम बोलिए। सुनो, आ रहेगा। अब देखिए, अभी तन के बोलेगा हमको समझ नहीं आ रहा है। भाई मेरे तो पहले जो क्लास करता हूँ कहाँ ध्यान रहता है? पढ़ा यहाँ रहे लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब देखिएगा इसका क्या है, हम यहाँ पे जैसे ये इसका नाम है रागिब, अब पढ़ा यहाँ रहे लेफ्ट राइट और देखता अगल बगल लेफ्ट राइट है, तो कैसे समझ में आएगा? है? वो आएगा। हाँ जी वीर चंद्रा, क्या आएगा? वो कैसे आएगा? हाँ जी, बगल में कौन है जो? कितना टाइम हो रहा है विकास? आइए कैमरा के सामने आया, ऑनलाइन वाला भी देखेगा, गौर से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कितना समय हो रहा है? तो टाइम आपका क्या है? डेली आप 15 से 20 मिनट, आज तो 45 40 मिनट लगभग लेट है। क्यों भाई? कितना बजे सो के उठते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ समय पे आने जरूरी समझते हैं आपके? नहीं समझते हैं? हमको तो नहीं लग रहा है, पिछले काफी दिन से देख रहे हैं कि आप आराम से आते हैं, पहले भाग जाते हैं। तो अभी 40 मिनट कोई लेट होता है जी? बताइए क्या इनको सजा मिलना चाहिए, आप ही लोग बताइए। गाना गाएगा? अच्छा ठीक है, चलिए गाना सुनाइए।
हाँ जी, कोई बात नहीं है। इन लोग जब हमको झेल सकता है तो गाना भी झेल लेगा। हाँ नहीं नहीं, आप कोई अच्छा नहीं, एक गाना सुनाइए तब, चलिए यही सजा है। ऐसे भी इन लोग लेफ्ट राइट करते करते बोर हो गया है ना। चलिए गाना बढ़िया वाला सुनाइए। हाँ, उधर ताली बजाने के लिए भी रेडी है। हाँ चलिए, सुनाइए सुनाइए गाना। अच्छा, कुछ शेरो शायरी बोल दीजिए। हाँ, एक शेरो शायरी सुना दीजिए। गाना हम लोग गाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर। लेकिन 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 यहाँ पे जो है ना, अभी अगस्त आने में समय है, इन लोग कुछ रोमांटिक का डिमांड कर रहा है। हाँ? किसी को याद करके गा दीजिए। याद करने लायक। अच्छा ठीक है, फिर भी हाँ। अच्छा, वो बोला पुराने वाले। हाँ जी, कुछ कुछ जो है ना सैड सॉन्ग ही गा दीजिए, देशभक्ति बाद में गा दीजिएगा। एक्चुअली में गाना आता है, पर जब सुने उतना तक दिमाग में बात कर सकता है। लिरिक्स कुछ अच्छा, आता ही नहीं। कुछ शायरी वगैरह बोल दीजिए। हाँ, कुछ शायरी बोल दीजिए, कुछ मोटिवेशनल कोट्स बोल दीजिए। देख के बोल सकते ऐसे ही बोलिए ना कुछ। दो ही लाइन बोल दीजिए, निकालिए निकालिए, तो आवाज सुन ही लेते हैं हम लोग। कभी कभी इंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है। एक लड़का को ऐसे ही ना, पहले जहाँ पढ़ाते थे तो एक लड़का को ऐसे उठा दिए। अब वो ना अक्सर लेट आता था, क्योंकि हम अक्सर सजा के तौर पे गाना सुनवाते थे। तो वो लड़का काफी दिन से इंतजार में था कि कभी हमको बोले, तो अक्सर लेट, जानबूझ करके लेट करता था। तो फाइनली आया, और उसके साथ क्लास भी कुछ ऐसा था, पहले किसी के साथ बैठता था, अब वो बैठना अलग अलग हो गया था। ठीक है, अब वो आया और उसी के बारे में गाने लगा कि अच्छा सिला दिया तूने। हाँ। वो भी लिखना अच्छा बोलिए, कोई बात नहीं है, देशभक्ति सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। हम वर्दी वाले हैं जनाब। ऊंचा सिर्फ तिरंगा को ही देखते हैं। बिल्कुल बेशक। ऊंचा आवाज सिर्फ राष्ट्रगान का ही सुन सकते हैं, किसी की नहीं। अरे वाह, ठीक है, ये तो देशभक्ति हो गया, है ना। एक आध अब थोड़ा सा, कभी तो किसी के लिए याद किए होंगे ना। नहीं, शायरी वगैरह अच्छा, कुछ गाना, कुछ पीछे से आएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे। पीछे से आएगा मतलब? पीछे से कोई स्टार्ट कर देंगे, लिरिक्स हमको ध्यान में आ नहीं रहा कुछ भी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, कोई 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 नहीं नहीं, कोई एक गाना के सुर बता दीजिए, गा देंगे, और क्या। तुम तो ठहर पर ही, अच्छा तुम तो ठहर परदेसी बोले। हाँ, सब कोई गाना होगा, ऐसे नहीं। आप पहले गा दीजिए, फिर इन लोग। पहली गाड़ी से को लौट जाओगे। क्लास तो टाइम पे आए नहीं, सुबह सुबह। और उसके लिए सुबह सुबह गाड़ी से लौट जाइएगा। अच्छा, वो कौन है जिसके लिए गा रहे थे आप? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हाँ जी, तो अब रागी बताएंगे फिर से। इसका क्या आंसर आ रहा था? ओ आ रहा था। हाँ जी, कैसे वो आया? चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका मतलब 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब लेफ्ट से छठा, तो लेफ्ट यहां से छठा नंबर पर एफ हो गया, कि राइट में नौवा। अब यहाँ पे हम है तो हमारा राइट मतलब इसका राइट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। ठीक है, इतना तब करेंगे जब आप कभी नहीं पढ़े हैं। अगर आप पहले से पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी, तो लेफ्ट से 6 के राइट 9, लेफ्ट राइट में एडिशन का काम करते हैं। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 का मतलब कौन सा अक्षर हुआ? ओ। लेकिन कृष्ण कुमार आप बताइएगा
कि अगर ये पूरे अल्फाबेट को अगर विपरीत क्रम में लिख देते तो फिर इसके जगह पे क्या आता, एल आ जाएगा, यानी इसके अपोजिट में एल, ओ के अपोजिट में एल, एल के अपोजिट में ओ। अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा देखिए तो पुष्प समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसी को क्या किया, थोड़ा सा एडवांस कर दिया, ठीक है। आप तो समझ गए कि इसका 15 मतलब ओ आ गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा कर देता है तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब क्वेश्चन को क्या है कि नॉर्मल जो हम बनाए थे, जहां इस सीक्वेंस को उल्टा किया तो हम सिंपल जानते हैं कि ओ का अपोजिट एल होता है। हाँ, अगर ये आपकी समस्या है कि सर ए से जेड तक का अपोजिट नहीं जानते तो हम इसको कैसे करें, तो ये एक्सेप्टेबल है। आपको पहले भी हम बताए थे कि ए का अपोजिट जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन, ये सब एक दूसरे का ऑपोजिट है। जो आपका आंसर ओ आएगा तुरंत ओ के जगह पे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। लगता है एक और गाना सुनना पड़ेगा। आइए जी, रुके 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 रुके, खड़ा रहिए। हाँ, कितना समय हो रहा है? आज लगता है क्लास ऐसे ही जाएगा, है ना। कितना मिनट लेट है? 45 मिनट लेट है आप। और कल भी लगभग हम समझते 37-38 मिनट लेट थे हम, याद है हमको। देखें हम वजह क्या है, वजह क्या है या कौन है? मेड नहीं आई है, क्यों नहीं, मतलब नहीं समझे। मेड से और आपके आने से क्या मतलब है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या, कितने कुछ लोग ऐसे भी हैं जी जो बिना खाए भी आते हैं, कई लोग हैं, वो भी लड़कियां लोग हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ खाए, या कई लोग ऐसे हैं कि चलो रास्ता में कुछ खा लेंगे, है ना। आप थोड़ा कैमरा के सामने खड़ा होइए। हाँ जी, अभी आपके दोस्त के साथ भी ये हुआ है, ठीक है। तो बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा कभी हो कि मेड परमानेंटली आना छोड़ दे तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा। और एक स्टूडेंट लाइफ में मेड पे डिपेंडेंसी क्यों भाई? हाँ, आदत। तो अगर इतना आपको सुख सुविधा मिलेगा तो आप राहुल गांधी बन जाइएगा, ठीक है। इसलिए जितना लाइफ में कठिनाइयां झेली, आपको पहले भी बोले हैं, आप राहुल गांधी बनना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बनना चाहते हैं? तो फिर पप्पू कहलाइएगा। इतना सुख सुविधा। अब अगर आपको मन है कि राहुल गांधी कोई बोले, कोई अभिषेक बच्चन बोले, ठीक है, तो सुन लीजिए। तो अभी सजा के तौर पे आपको ये मिलेगा, लेट से आने की सजा। अभी क्या था जी सजा? गाना गाना होगा। अगर गाना नहीं गाइएगा तो हाँ, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। या फिर गाना कोई और मोबाइल में बजाएगा, आपको डांस करना होगा। 2 ऑप्शन है, बताइए क्या किया जाए। नहीं नहीं, आज ही करना। अभी अभी वो गाए हैं गाना, ठीक है। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, हाँ भोजपुरी सुनिएगा। हाँ जी, नागपुरी। हाँ जी, या फिर एक ऑप्शन और है कि कुछ एक शेरो शायरी बोल के बैठ जाइए। क्या करिएगा बताइए? कुछ तो करना होगा, अदरवाइज फिर कुछ नहीं आ रहा है। फिर आपका फिर सम्मानजनक की बेइज्जती हो रहा है। हाँ बताइए, क्या सुनाइएगा? अच्छा, नहीं नहीं, अगर बेइज्जती फील हो रहा है तो आप खुशी मनाइए, क्योंकि आपकी इज्जत है तब बेइज्जती हो रहा है। जिसका इज्जत ही ना, उसका बेइज्जती क्या होगा? ठीक है। हाँ जी, तो क्या सुनिएगा आप लोग, शेरो शायरी या गाना? चलिए गाना सुनाइए। सजा यही है। कुछ गा दिए, आप लोग भी बता दीजिए कौन गाना सुनिएगा। तो तुम तो ठहरे उससे पहले था ना। इनको कौन सा गाना दिया जाए? वो अकेले में घर में देख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सैड सॉन्ग गाइएगा, रोमांटिक गाइएगा, देशभक्ति गाइएगा, भोजपुरी, नागपुरी। चलिए नागपुरी ही बोल दीजिए। हाँ हाँ जी, जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ इसीलिए तो, जल्दी से। हाँ जी, अच्छा, तो नागपुरी नहीं है, स्कूल के टाइम पे नागपुरी है। हाँ जी, 2 ऑप्शन है। हम लोग भी बचपन में सुनते थे कि मोरे 18 साल हो गए रे,
है ना। तो दो गाना आपके पास है, 18 साल गाइएगा या स्कूल के टाइम पे। हाँ, और नहीं, दो ही ऑप्शन है। नहीं तो फिर किसी से मोबाइल में बजवा देंगे, आपको डांस करना होगा। हाँ हाँ जी, जल्दी जल्दी सुनाइए, यही सजा के तौर पे है। हाँ, ये तो गलत गा दिए ना, स्कूल के टाइम पे आना गोरी टाइम पे थोड़े है, वो तो कुछ और है। हाँ हाँ जी, इसीलिए लेट हो रहा है ना जी। अब हाँ, चलिए एक शायरी सुनाइए तब। अच्छा, कुछ ऐसा बात बोलिए जो आपके पापा अक्सर आपके गलती पे डांटते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हाँ, जैसे होता है ना, पापा अगर डांटेंगे भी तो कुछ ऐसा डांटेंगे ना कि बुरा लगे कि हम कुछ करें। जैसे मतलब क्या बोलते हैं, डांट कर कुछ बोलते हैं कि शाबाश तुम बढ़िया किया, कुछ तो डांटते होंगे ना। ओए कृष्णा। हम्म, तो डांट के रूप में वो क्या बोलते हैं, वो हम जानना चाह रहे हैं ना। जैसे मेरे पापा का अक्सर था कि तुम पढ़ोगे नहीं तो राजमिस्त्री बनोगे। ठीक है, अक्सर कि नहीं, राजमिस्त्री के साथ जाके काम करना तुम, क्योंकि गांव में अक्सर वही सब काम करता है। ठीक, कोई काम बुरा नहीं होता है, लेकिन एक होता है ना कहना। आपका क्या कहना चाहते थे पापा? हम्म, कोई बात नहीं, एक बात बोल दीजिए, आपके पापा के जो प्यारा डांट है उस डांट को बताइए, क्या डांटते हैं? यही बोलते, बस इतना ही बोल देते हैं। अच्छा, ये तो पूरा नहीं। हाँ, बेगारी। ठीक है, अब अगले बार से टाइम पे आइएगा, बैठ जाइए। ठीक है, नहीं आने का दो सजा, एक तो जो ऐसा सजा मिल रहा है वो मिलेगा, दूसरा सीट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी आना है। ठीक है, देखिए तो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नॉर्मल तरीका से ही बनाना है, लास्ट में उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, इसको देखिए, तो पहले क्या करेंगे, नॉर्मल बनाइए। नई श्रृंखला, दाहिने छोर से पहले स्वर के दाएं छठा। तो अब देखिए दाएं छोर से अगर देखिएगा तो पहला स्वर क्या हो जाएगा? ए। यहां पे लेफ्ट कर दीजिए, ये गलती था क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला स्वर ये हो गया। अब इसके लेफ्ट में छठे नंबर पे कौन आएगा? तो ये 1 है प्लस 6 तो 7। 7 का मतलब क्या होता है? जी आ जाएगा। अब देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल, ये ए है, ये बी सी डी ई एफ जी एच, पहला स्वर ये हो गया। इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन और हम देंगे, बनाइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन बनाकर उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहा देखिएगा, इसको पहले समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर बताइए आप इसका जवाब। पहले हम लिख करके 4-5 क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें क्या कर रहा है कि फर्स्ट हाफ को चेंज कर दिया। ठीक है, किसको चेंज किया? फर्स्ट हाफ को, पहले हिस्से को ना। हाँ, अब पहला हिस्सा ए से लेके एम तक आ जाएगा 13 अक्षर, और दूसरा भाग हो जाएगा एन से जेड तक। अब पहले भाग को हम उल्टा करें, दूसरे भाग को एज इट इज, मतलब ये हुआ एम के जगह पे ए और ए के जगह पे एम आ गया। तो ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और ये एज इट इज, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, इस भाग को उल्टा किए हैं और इसको एज इट इज रहने दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछिए, बताइए कि नई व्यवस्था में या नई क्रम व्यवस्था में दाहिने से 12वां अक्षर के बाएं देखिएगा, और राइट से 12वां अक्षर के लेफ्ट चौथा अक्षर कौन सा होगा? राइट से 12वां अक्षर के लेफ्ट में चौथा अक्षर कौन सा होगा? आइए आइए, आज पूरा टाइम बर्बादे होगा, आइए अंदर अंदर, यहाँ खड़ा होइए।
यहाँ का रुके रुके कितना टाइम हो रहा है? कितना बजे समय था क्लास का? सर एक हाँ, क्यों लेट हुआ बताइए वजह, क्या काम था? ये कोई बहाना थोड़े हुआ, कुछ और को दे तो बोलते मेरा क्लास है। 8:15 क्यों हुआ था ये पहले बताइए, तो आप बिना नहाए आ जाते हैं। हाँ, पानी भर रहे थे। तो अब शाम में जाके भर लेते हैं। नहीं, ये तो फिर गलत बात है। चलिए गाना सुनाइए जल्दी से, समय ऐसे ही बर्बाद हो रहा है आज। कोई बात नहीं, इसी पसीना से जो है ना, सो आपका मेहनत करिए, गाने गाइए। हाँ गाते हैं ना, हाँ चलिए गाना गाइए, जल्दी से गाना गाइए, जैसे आज छुट्टी फिर आपका। हाँ वही तो, 2 लोग, एक उसके साथ भी उसके साथ भी हुआ है। तो माते वहां से नहीं अभी सोच लीजिए ना, अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, नींद में या एकदम दौड़ने का मूड नहीं है, पागल कुत्ता पीछे से दौड़ा दिया, तो क्या बोलेगा, रुक भाई अभी मेरा मन नहीं है। तो क्वेश्चन जिंदगी में या परेशानी वैसे ही आएगा आपको तुरंत, हमको भी पसीना आ रहा है। हाँ जी बताइए, हाँ कौन गाना सुनाइएगा? कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी, भोजपुरी, जो जानते हो वही सुनाइए। हाँ जी बताइए। अकेले गाने में नहीं तो अकेले नहीं, सबके साथ गाइए तब तो मजा है। हम्म हाँ जी, तो फिर कुछ और सजा मिल जाएगा इससे भी ज्यादा खतरनाक। चलिए एक शायरी सुनाइए तब। नहीं, अच्छा ठीक है करिए। कैसे क्या करना होगा कि इन लोग लेट नहीं होगा जी? 5 मिनट 10 मिनट लेट चलता है। सुबह सुबह आप लोग आते थे ना जी, कितना मिनट हम लेट होते थे? मैक्सिमम कभी कभी 5 मिनट, 5-10 मिनट तक चलता, उससे ज्यादा अगर लेट होते हैं तो लाइफ में। हाँ हाँ जी चलिए सुनाइए, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। अच्छा जो सुनाइए आप। हाँ हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। हम्म। हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। एक मिनट रुकिए, तो हाथ ऐसे करिए आप, ऐसा हाथ करिए ना ऐसे, रुकिए, हिल रहा जी, देखिए तो कांप रहा है हाथ है। हाँ ठीक है, तो चलिए अब हेजिटेशन दूर करवा रहे हैं। नहीं नहीं देख रहे हाथ कांप रहा है, चलिए फिर से सुनाइए। हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना। अरे वाह वाह वाह, ठीक 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 ठीक, जाइए बैठिए, और टाइम पे आना, ठीक है। हाँ हाँ जी, तो सबसे पहले इस मोटिवेशनल लाइन में तो अच्छा भी था, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गलत भी था। सबसे पहले बैठ जाए आप, कि किसी को दिखाने के लिए आगे मत बढ़िए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के फैमिली के लिए। दिखावे में क्या है कि वही मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर आग लगा है दिल में खतरनाक टाइप का, कि ठुकरा के मोहब्बत इंतकाम देखेगी, है ना, तो वो अलग बात है, वो तो आप अकेले में पूछिएगा, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट और राइट में एडिशन का काम होगा, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16, यानी राइट से 16 नंबर पर जाना है। तो हमें पता है कि 13 अक्षर तक कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाला है, कोई अनचेंज नहीं है, वो अनचेंज है, चेंज नहीं है। तो अगर 16 हमें रास्ता तय करना है, 13 जा चुके, और कितना जाना होगा, यानी ए के तरफ से तीसरा नंबर पे क्या होता है, सी हो जाएगा। आपका आंसर सी हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है, मतलब समझाया हुआ कंप्लीट में नहीं होता। वीर चंद्रा पूछते हैं कि फिर से बताइए, इसका मतलब सोच के रखते हैं कि हमको फिर से पूछना ही है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 नहीं सॉरी, राइट से 12, और राइट से 12 के लेफ्ट में 4, ये बनाना है। अब देखिए ये राइट साइड यहाँ है, ये 12 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट से 12 हुआ, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में
चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सी हो गया। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, क्या करना है देखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन ऐसा कभी दिखे, ठीक है, बल्कि हम सब मिटाते हैं, आप सिर्फ देखिएगा ध्यान से कि अंग्रेजी वर्णमाला होता है ए से लेके एम तक पहला भाग और एन से जेड तक दूसरा भाग। बोल रहा है कि राइट साइड से 12वां अक्षर के लेफ्ट साइड चौथा अक्षर। डायरेक्टली पहले इसको बना लेंगे, ठीक है। ये राइट से कितना हो गया 16। अब हमारे मन में चलेगा एन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 13 अक्षर में, 16 में हम 13 जा चुके हैं। अब जो यहाँ ए से शुरू है तो तीसरा नंबर पर सी हो जाएगा। क्लियर। अगर हम इसमें क्वेश्चन और आपको ऐड करें कि बताइए कि फर्स्ट भाग को चेंज कर दिया एम टू ए और सेकेंड को एन टू जेड ही रहने दिया, तो फिर पूछेगा अगर आपसे कि लेफ्ट से 17 अक्षर के और राइट में, ठीक है, 9वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर बताइए। लेफ्ट से 17 के राइट में के लेफ्ट में, सॉरी सॉरी सॉरी, के लेफ्ट में 8वां अक्षर, लेफ्ट में, बल्कि हम पहले इजी करते हैं और, ठीक है, इसको हम बताते हैं 5वां अक्षर। बताइए कौन सा अक्षर होगा, लेफ्ट से 17 के लेफ्ट में 5। हाँ भी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या होता है माइनस होता है, यानी लेफ्ट से कितना हो जाएगा 12। अब देखिएगा 12 नंबर पर एल होता है, अगर लेफ्ट से हमें जाना है 12वें नंबर पर तो टोटल कितना लेटर चेंज हुआ है 13 लेटर, यानी 12 उसके बाद 13, 13 की जगह पे ए आ गया है, 12 की जगह पे बी, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। ये दिमाग में काम करना होगा, क्या करना है फिर से देखिएगा, ठीक है। हमें पता है कि ए टू एम पहला भाग है और दूसरा भाग है एन टू जेड, इसको चेंज कर दिया, ए लिख दिया और यहाँ पे एम लिख दिया, यानी उल्टा लिखा हुआ है, और एन से जेड तक वैसे ही लिखा हुआ है। अब लेफ्ट से कितना जाना है 17 के राइट लेफ्ट में कितना आना है 5, तो 17 में से 5 यानी 12 नंबर पर। हमें पता है कि ए अब आ गया 13वें नंबर पर, है ना, चेंज करने के बाद, और 12वें नंबर पे क्या आ गया बी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। अगर इसी चेंजिंग में अगर हम आपसे बात करें, बताइए कि राइट से 10वां अक्षर के लेफ्ट में छठा अक्षर कौन सा होगा, चेंजिंग में ही चेंज किया हुआ में, राइट से 10वां के लेफ्ट में छठा, तो दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 16। 16 में 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए की तरफ से तीसरा नंबर पे क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, बेसिक हम लोग समझ चुके हैं, इसको बनाइएगा। आंसर क्या आ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो देखिए 13 अक्षर को जब बीच में देखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, और इसको भी उल्टा करेंगे तो टी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, ये सब अगल बगल चेंज होगा, वो एज इट इज वहीं रहेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे देखिएगा, यहां पे अगर हम ए ला दिए तो यहाँ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, तो ये जी कभी चेंज नहीं होगा, चाहे उल्टा पलटा जो कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से यहां पे अगर लिख दिए एम एन ओ पी क्यू आर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, इसमें टी कभी चेंज नहीं होगा, दो चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको उल्टा करने पे ना जी चेंज होगा ना टी चेंज होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये पहला भाग चेंज किया हुआ है, कोशिश हमारा पेन पेपर नहीं यूज करना रहेगा, क्या करेंगे भाई डायरेक्टली बाएं से 16वां के बाएं 10वां। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम जानेंगे लेफ्ट से छठे नंबर पर,
ठीक है। अब लेफ्ट से छठे नंबर पे जो है तो एम से गिनेंगे, ये यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपका क्या आ जाएगा? छठा नंबर पे एफ होता है ना, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, देखिएगा सिंपल, ये चेंज किया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के आधे हिस्से को चेंज किया हुआ है, तो यहां पे आ गया ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिएगा अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट से छठा बोला ना जी, ओके 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 ओके, हाँ सिंपल इसको गिनेंगे तो एफ की जगह पे जी आ जाएगा, हाँ तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा हम क्या करेंगे, लेफ्ट से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस जगह पे बताना है। तो यहाँ पे अगर एम आ गया तो यहाँ एल, यहाँ पे के, यहाँ पे आई, यहाँ पे ये 13 12 10 के, यहाँ पे जे और यहाँ पे आई, यहाँ पे एच, तो आपका आंसर क्या होगा? एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको बताइए क्या चीज नहीं आया समझ में? नहीं आया, बताइए इसको। बाएं से 26वां के बाएं, बाएं से 26वां के बाएं 11वां, तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का मतलब क्या होता है? ओ, तो ओ के जगह पे तो कोई चेंज है ही नहीं, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, ओ ही आंसर हो जाएगा। चेंजेस तो हमारे इधर है ना, तो ओ ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको देखिए, दाएं से 26वां यानी राइट से 26 के राइट में 8, तो राइट राइट में माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 26 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा? तो 27 में से घटा देंगे 18, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आई के जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी सी डी और ई, तो आपका आंसर ई आ जाएगा। अब बोलिएगा ई कैसे हुआ, है ना? देखिएगा इसको फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आधे हिस्से को उल्टा कर दिया, ए से लेकर के एम तक, फिर बोल रहा है कि राइट से 26वां, राइट से 26वां के राइट में कितना? 8वां, तो ये जो आंसर आएगा वो राइट से हमारा मिलेगा, तो 26 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 18। ये 18 राइट से है, तो पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर 13 तक तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगा, 18 में 13 तक लिख दिया, और कितना जाना होगा? 5 अक्षर और जाना होगा, तो 5वां नंबर पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, सिंपल। आ रहा समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पूरे को चेंज नहीं करना, बल्कि एम तक चेंज उधर करना है। तो अगर राइट साइड से 18 पर जाना, 13 अक्षर तक तो हमें कोई समस्या नहीं है, एन तक, तो 18 में 13 जा चुके, 5 ही बचा, तो एक तरफ से 5वां नंबर पे क्या होता है? ई होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सब लोग, ईमानदारी से ना? अच्छा ठीक है, हम टेस्ट लेंगे इसके तुरंत बाद, आज नहीं। दाएं से 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? और राइट से 11 के लेफ्ट 6, तो 17 हो जाएगा। अब 17 का मतलब जाइएगा तो 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 और तो 4 मतलब डी हो गया, डी होगा। आ रहा है डी सबका? चलिए इसका बताइए क्या होगा? एल आ रहा है, अच्छा देखते हैं। बाएं से 19वां, लेफ्ट से 19 के लेफ्ट 17, तो ये 2 हुआ लेफ्ट से। अब लेफ्ट से पहला नंबर पर एम है, लेफ्ट से पहला, दूसरा नंबर पे क्या है? एल, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? एल। ये कैसे? हाँ चलिए 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 इसको बनाते हैं। वैसे लिखिएगा तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ना खराब होगा भाई। एग्जाम में ना जल्दी, अभी तो सीख रहा है तो हम बना दे रहे हैं, एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना बिना लिखे समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाँ फिर से बता रहे, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, कोई परिवर्तन इसमें हो गया सब? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है,
ये हो गया। अब देखिएगा क्या बोले कि बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां बोला है ना जी। अच्छा चलिए, अच्छा देखिएगा, देखिए बाएं से 19वां, तो लेफ्ट से जब 19 नंबर पर जाएंगे तो एस आ जाएगा। कोई परिवर्तन इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। इसके लेफ्ट में 17वां, इसके लेफ्ट में अगर 17 आएंगे तो देखिएगा इसके लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हो गया। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, लॉन्ग एकदम याद रखिए, ऐसे नहीं बनाना है। हाँ सीखने के लिए बनाइए, इट्स ओके। क्या करेंगे भाई, तो लेफ्ट से 19वां नंबर पर गया, फिर उसके लेफ्ट में 17, तो लेफ्ट लेफ्ट में माइनस होता है, यानी लेफ्ट से दूसरा नंबर पर बताना है। तो लेफ्ट से देखिएगा तो पहला नंबर पर ए होता है रियल में, लेकिन चेंज करने के बाद यहाँ पे एम हो गया है। दूसरा नंबर पे बी होता है, लेकिन दूसरा नंबर पे यहाँ एल है, वही तो आपसे पूछ रहा है। क्लियर, अब आया समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। सी के जगह पे के अपने चल जाएगा, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट आपको चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से 11 के लेफ्ट में 8, तो लेफ्ट लेफ्ट में माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 हुआ। 3 का मतलब देखिए ए होता है, बी और ये सी, लेकिन भाई साहब ये चेंज है, यहाँ पे एम आ गया है, यहाँ पे एल आ गया है, और यहाँ पे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए इसका जवाब वीर आप दीजिए, कैसे हुआ के। हाँ बताइए कैसे इसको बनाएंगे। चलिए लेफ्ट से 11 हम लिख दिए, लेफ्ट से 11 के लेफ्ट में 8वां, के लेफ्ट में 8वां। अब लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, माइनस, तो कितना हो गया, 3, यानी लेफ्ट से तीसरा नंबर पे तो सी ना होता वीर। हाँ तो उल्टा, जैसे अगर उल्टा है, जैसे उल्टा ए बी सी, तो उल्टा हो गया, तो ए की जगह पे जेड, उसके जगह पे वाई, उसके जगह पे एक्स। हाँ हाँ चलिए तब सही है, यानी फर्स्ट हाफ को ही चेंज किया है। बढ़िया है, हाँ समझ गए। हम ये समझना चाह रहे थे कि आप समझे कि नहीं। चलिए हाँ अभी समझे ना। हाँ, अच्छा ठीक है, अब इसको बनाइए तब, अब समझ गए हैं तो। डन डन कर दें। अच्छा ठीक है, और लोगों को बनाने दीजिए। कृष्ण कुमार जो है ना, समझने में टाइम लेते हैं, समझने के बाद फिर क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लेते हैं, बढ़िया है। एन अरानंदू, एल पर लायन। अच्छा ठीक है, देखिए दाहिने से 5वां, के बाएं 20वां। अब देखिए ये कितना हुआ, 25। 25 का मतलब क्या होता है, 25 देखिएगा, 25 अगर आप देखिएगा तो 25 में 13 लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कितना बचा, 12 लेटर। अब देखिए यहां पे जो है ये आपका 12वें नंबर पर आना है, तो ये आपका ए, जो ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब उल्टा ये 13वें नंबर पे, ये 13वें नंबर पर, ये 12 नंबर पर, ये 11, तो 12 नंबर पे यहाँ एम अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, तो आपका आंसर एल आ जाएगा। आ रहा है नहीं, बड़े आगे। देखिए हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं जो दबा हुआ है, जैसे किसी को नहीं समझ में आया, वो दबे अंदाज में या तो बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं। एक्चुअली हम उनसे पूछना चाहते हैं कि नहीं समझ में आया तो पूछिए आप, तब हम समझाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सब लोग बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, हमको थोड़े पता चल रहा, हम अंतर्यामी थोड़े हैं। ठीक है, बनाइए क्या होगा। एच आ रहा है, देखते हैं। एच आ रहा है, देखते हैं। दाएं से दूसरे अक्षर,
दाहिने से दूसरे अक्षर, ठीक है, के बाएं 19वां। तो एडिशन का काम होगा, राइट से कितना हो जाएगा 21वां। अब राइट से 21 जाना है तो 13 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और कितना जाना होगा, और कितना अक्षर, 8 अक्षर। अब देखिएगा यहां पे देखिएगा तो इसमें ये 13वें नंबर पर है, ये 12वें नंबर पर, ये 11वें नंबर पर, ये 10वां, या 9वां, या 8वां। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, जी रहेगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। नरदी जा रहा है, दाहिने से 5वां, ये दाहिने 7वां। तो राइट से कितना आ गया, अच्छा बाएं है ना, के बाएं 5वां। तो ये राइट से कितना हो गया 11। राइट से जो 11 है, अच्छा 12, ठीक है, तो वो 15 हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा इसका आंसर। ओ ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो गया। ये समझ में आया ओ कैसे हुआ, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब टाइप 11 को क्या है देखिएगा, इसमें दूसरा भाग को चेंज कर रहा है। पहला भाग एज इट इज है और दूसरा भाग को चेंज कर रहा है। तो क्या होगा देखिए जरा, इसमें दूसरा भाग को चेंज कर रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग बैठो, आ रहे हैं। क्या आएगा, डब्ल्यू आ रहा है। अब देखिएगा दाएं से छठे अक्षर, दाहिने से छठे अक्षर, सॉरी बाएं से ना, लेफ्ट से छठा के राइट में, के राइट में 11वां। तो ये लेफ्ट से कितना हो गया 17। अब हमें पता है कि 13 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें और कितना अक्षर जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे Z आ गया है, यहाँ पे Y, यहाँ पे X, यहाँ पे W। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको बनाइए। हाँ जी, T आ रहा है। चलिए बोला कि बाएं से छठा के दाहिने 14वां, तो 20 हुआ। लेफ्ट से 20वां नंबर, 13 तक तो हमें कोई समस्या नहीं है, 7 अक्षर जाना है। तो 7 अक्षर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। टी के जगह पे टी ही रहेगा चेंज करने के बाद भी, ये हो जाएगा। तो अब आपको जो सीट भेजा हुआ है इसमें जितना बनेगा घर से बना कर लाइएगा, अगले क्लास में फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।